अगर आप भी एक स्मार्टफ़ोन यूज़र हैं, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट पूरा देखना चाहिए क्योंकि भारत में लगभग 100 करोड़ के आसपास स्मार्टफ़ोन यूज़र हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 5,000 फ़ोन हर दिन या तो चोरी हो जाते हैं या फिर खो जाते हैं। ऐसे में इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आपका जो भी स्मार्टफ़ोन चोरी हुआ है, उससे कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं होगी। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि अगर आपका कोई स्मार्टफ़ोन चोरी हुआ है या फिर खो गया है, तो आपका जो भी स्मार्टफ़ोन चोरी हुआ है, उसकी कंप्लेंट आप करें। अगर आप कंप्लेंट या एफआईआर नहीं करते हैं और उस फ़ोन से जो आपका चोरी हुआ है, उससे कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी होती है, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपकी लायबिलिटी बन जाती है। ऐसे में हो सकता है कि आपको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़े या फिर कुछ परेशानियों को भी झेलना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया है, जिसमें अगर आपका स्मार्टफ़ोन खो जाता है या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, जिससे आपका कोई भी निजी जानकारी या तो चोरी हो या फिर किसी भी इलीगल एक्टिविटी में आपके डॉक्यूमेंट या फिर मोबाइल को यूज में लिया जाए, तो उसकी आप कंप्लेंट ऑनलाइन आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको अगर आपका स्मार्टफ़ोन चोरी हुआ है, तो आपको आपका स्मार्टफ़ोन ब्लॉक करने का भी ऑप्शन मिलता है और वहाँ से आप डायरेक्ट अपने स्मार्टफ़ोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं और जब आपका स्मार्टफ़ोन मिल जाए, तो उसको आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा या बुरा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब जानते हैं कि अगर आपका जो भी स्मार्टफ़ोन है, वो चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है, तो आपको उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करनी है? कैसे आपको अपने मोबाइल को ब्लॉक करवाना है अगर वो खो जाता है? तो अब चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि आपको आपके स्मार्टफ़ोन की रिपोर्ट ऑनलाइन कैसे दर्ज करानी है। जब भी हमारा स्मार्टफ़ोन या तो चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है, तो उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अगर आप राजस्थान से हैं, तो आपको राज सिटीज़न एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है, जिसका पूरा नाम है राजकोप सिटीज़न एप्लीकेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने खोए मोबाइल को आप ब्लॉक भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम गूगल क्रोम से अगर इसकी कंप्लेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे लिखना है ऑनलाइन पॉलिस रिपोर्ट। जैसे ही आप लिख के सर्च करते हैं, तो आप जिस स्टेट से भी हैं, वो स्टेट यहाँ से ओपन हो जाएगा। लेकिन आपका मोबाइल जहाँ भी खो गया है, आपको वही स्टेट सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो एड्रेस है, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका मोबाइल राजस्थान में खोया है, तो राजस्थान की जो पुलिस कंप्लेंट है, वो करनी है। अगर बिहार में या यूपी में है, तो आपको उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कंप्लेंट करनी है। तो मेरा जो मोबाइल है, वो राजस्थान में खो गया है, तो मैं यहाँ पे राजस्थान वाले जो वेबसाइट है, उसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, पुलिस रिपोर्ट आर्टिकल डॉक्यूमेंट लॉस्ट इन राजस्थान। यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको आपकी जो कुछ डिटेल्स हैं, वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको आपका जो भी कंप्लेंट नेम है, यानी कि जो आपका नाम है, वो पूरा नाम आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप चाहें तो अपने आधार नंबर और राजस्थान की जो डॉक्यूमेंट है, वो भामाशाह कार्ड भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी आपका यहाँ पे स्टार लगा है, वो आपको डिटेल कंपल्सरी देनी है और उसके बाद आपको जेंडर है, वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके जो फादर हैं या फिर मदर नेम है, वो आपको डालना है और आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपको वो एड्रेस नहीं डालना है जो जहाँ पर आपका मोबाइल खो गया है, लेकिन यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जहाँ आप रहते हैं। ये एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको कंप्लेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपके पास में अभी मौजूद हैं। वो नंबर नहीं डालने जो आपके खो गए हैं। उसकी डिटेल आपको आगे देनी है। तो यहाँ पर आपको कंप्लेंट डिटेल देनी है, यानी कि आपके बारे में आपकी जो भी डिटेल है, वो देनी है। कंप्लेंट ईमेल आईडी, यानी कि आपके पास में जो भी आपकी ईमेल आईडी अभी अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ लॉस्ट इन राजस्थान, यानी कि आपका जो भी मोबाइल है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, वो जहाँ पे चोरी हुआ है, यानी कि अगर आपका मोबाइल चूरू में चोरी हुआ है, तो आप यहाँ पे आपका जो भी शहर है, गांव है, उसका आपको नाम देना है विद आपको शहर, उसका जो भी आपका एड्रेस है, वो आपको डाल देना है जहाँ पर आपका मोबाइल खो गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चूरू डाल दिया और यहाँ पे आपको जो जिस डेट को आपको मोबाइल लॉस्ट हुआ था, वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है और यहाँ पे टाइम, टाइम पे आपको एग्जैक्ट टाइम सेलेक्ट करना है जिस टाइम पे आपका मोबाइल खो गया है। अब आपको यहाँ पर डेट और टाइम जो कि कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए, आर्टिकल लॉस्ट ये ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका जो भी मोबाइल या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट, कैमरा, यहाँ पर सारी डिटेल जो भी आपका सामान है उसकी मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आपका मोबाइल खो गया है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल सेलेक्ट करना है। अगर आपका टेबलेट खो गया है, तो टेबलेट सेलेक्ट करना है।
अब देखिए यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका मोबाइल जिस भी कंपनी का है वो कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका फोन जिस भी कंपनी का होगा वो यहाँ पर सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। मेरा फोन वीवो का था तो मैं यहाँ पर वीवो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में आपकी ईएमआई नंबर, ईएमआई नंबर आपको आपके बिल या फिर आपका जो भी बॉक्स होगा उसके पास मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर आपकी जो 15 डिजिट ईएमआई है वो डाल देनी है। अब देखिए यहाँ पर लॉस्ट मोबाइल नंबर, तो आपको वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपके फोन में उस टाइम था जिस टाइम आपका मोबाइल चोरी हुआ था, वो मोबाइल नंबर डालने हैं। और उसके बाद अगर आपका मोबाइल टू सिम था तो यहाँ पे आपको करनी है ऐड डिटेल। यहाँ पर ऐड डिटेल करते ही दूसरी डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और वहां पर आप सेम डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट चोरी हुआ तो उसके बारे में कहाँ पर चोरी हुआ कुछ शब्दों में आप उसको लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि आपका मोबाइल खो गया है तो आप लिखिए लॉस्ट मोबाइल, या चोरी हो गया तो यहाँ पर आपको चोरी हो गया मोबाइल लिखना है। यहाँ पर आपको जो लिमिट है वो 500 में मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 500 शब्दों में आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। तो कैप्चा कोड अभी आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो भी कैप्चा कोड है वो आ जाएगा और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी कंप्लेंट मोबाइल नंबर डाले हैं उन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल देना है। और जैसे ही आप ओटीपी डाल देते हैं तो आपके मोबाइल पर एक एसएमएस के थ्रू कंप्लेंट नंबर आ जाता है। अब आपका जो भी कंप्लेंट नंबर था वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आपके फोन से कोई भी इनलीगल एक्टिविटी होती है तो उसमें अब आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर आपकी जो कंप्लेंट है वो पूरी यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक और ऑप्शन मिलता है, क्लिक हेयर टू ब्लॉक मोबाइल। यानी कि आपका जो भी मोबाइल खो गया है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो ब्लॉक कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू ब्लॉक पे आना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो साइबर क्राइम की एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ जाती है, दूरसंचार विभाग की। तो यहाँ पर अब आपका जो भी मोबाइल चोरी हुआ है या फिर खो गया है उसको आपको ब्लॉक करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो भी मोबाइल खो गया है या फिर चोरी हो गया है उसको आप एक बार ब्लॉक कर देंगे तो आप दोबारा से उसको अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर आपका फोन मिल जाता है तो आप यहाँ से उसको डायरेक्ट अनब्लॉक भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपकी जो भी आर्टिकल है यानी कि जो मोबाइल है वो चोरी हो गया है तो उसको आपको ब्लॉक कैसे करवाना है। तो जैसे ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद ब्लॉक स्लोटन या लॉस्ट मोबाइल, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए आप यहाँ पे अनुरोध दे सकते हैं। तो अनुरोध देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जब आपका फोन चोरी हुआ उसमें कौन से नंबर थे। अगर दो थे तो आपको दोनों की डिटेल फिल करनी है। अगर एक सिम कार्ड आपने डाल रखा था तो एक की आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको देखिए आपके जो भी फोन का ईएमआई नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, ईएमआई 1 और ईएमआई 2। लगभग डबल सिम फोन होते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों ही नंबर डालने हैं। ये अगर आपका फोन सिंगल सिम है तो आपको जो फर्स्ट ईएमआई है आईएमईआई है उस पर आपको आपकी डिटेल फिल करनी है। एक जो भी 15 डिजिट ईएमआई नंबर है वो डालने हैं। अभी कहाँ मिलेंगे, या तो आपको आपका जो भी बॉक्स होगा उस पर मिल जाएंगे, या फिर आपके पास जो इनवॉइस यानी कि बिल होगा उस पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइस ब्रांड यानी कि आपका जो भी मोबाइल था वो किस ब्रांड का था वो ब्रांड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो सारे मोबाइल जितने भी इंडिया में अवेलेबल हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो मॉडल नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल है उसका मॉडल आपको लिखना है। आपने यहाँ पे जो भी कंपनी थी वो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपका जो भी मॉडल है वो आपको लिखना है। अब आपके मोबाइल का जो भी मॉडल था वो आपको बॉक्स पर मिल जाएगा या फिर आपको पता होगा। तो वो आपको डालने के बाद तो यहाँ पे देखिए मेरा वो जो भी मोबाइल है तो मैं उसको लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो भी मोबाइल था उसका इनवॉइस यानी कि बिल की कॉपी यहाँ पर आपको अटैच करनी है। तो आप उसकी जो भी इमेज लेकर यहाँ से आपको डायरेक्ट अटैच कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे देखिए लॉस्ट इंफॉर्मेशन। अब आपका जो भी मोबाइल था वो जहाँ पे लॉस्ट हुआ वो इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। किस स्टेट में हुआ तो यहाँ पे लॉस्ट प्लेस, उसके बाद डेट, और यहाँ पर लॉस्ट स्टेट डेट। यानी कि जो अभी आपका फोन चोरी हुआ
तो वहाँ पर कौन से स्टेट में हुआ या फिर यूटी था, जैसे कि दिल्ली हो गया, वहाँ पे अगर था तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी जहाँ डिस्ट्रिक्ट थी यानी कि जो जिला था, वो जिला आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कंप्लेंट नंबर डालने हैं। कंप्लेंट नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है, वहाँ पर आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएंगे। वो कंप्लेंट नंबर यहाँ पर आपको डाल देने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लेंट यानी कि आपका जो भी कंप्लेंट आपने दर्ज की थी उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जो भी है वो डाउनलोड करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। जब भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ पर एक कॉपी भी आपको डाउनलोड करनी है और वो कॉपी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आपके पास में कोई और डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका बिल है तो आपको यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करना है, वो बिल भी आपको यहाँ पे लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर अब आपको आपकी खुद की जो भी डिटेल होगी वो फिल करनी होगी। वो डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है और मोबाइल नंबर जो आपके पास में हो वो डालना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सारी डिटेल पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल पर आपकी जो भी यहाँ पर कंप्लेंट होगी ब्लॉक की, तो यहाँ पर ब्लॉक कंप्लेंट नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक आपका जो भी कंप्लेंट था वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका मोबाइल यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। अब जब भी अगर आपका मोबाइल खो गया था या फिर चोरी हो गया था वो मिल जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वापस से बैक आना है। जो भी इसका होम पेज है यहाँ पर अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले रिक्वेस्ट आईडी, आपने जो भी अपना मोबाइल ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी वो आईडी अब आपको यहाँ पे डालनी है। आईडी डालने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डालने, वो मोबाइल नंबर जिनसे आपने कंप्लेंट की थी वही सेम नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं और वापस यहाँ पर आपको ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करवाना है। और यहाँ पे देखिए रीजन फॉर अनब्लॉकिंग, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब आपका जो भी फोन था आपने चोरी हो गया था या फिर खो गया था वो आपको कैसे मिला ये यहाँ पर आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल अगर रिकवर बाई पुलिस के द्वारा हुआ तो आपको ये फिल करना है। फाउंड बाय सेल्फ आपने खुद ढूंढा है तो आपको ये करना है। और अगर ब्लॉक्ड बाय मिस्टेक, गलती से आपने अपना फोन ब्लॉक कर दिया था तो आपको ब्लॉक्ड बाय मिस्टेक करना है। अदर रीजन, अगर कोई और रीजन है जिसके कारण आप अपने मोबाइल को अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो आपको ये करना है। सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपके देखिए इंटर टैक्स इमेज, ये जो कैप्चा है ये आपको फिल करना है। वापस से आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, वो मोबाइल नंबर जिन पे ओटीपी आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अब आपका फोन 24 घंटे के भीतर यहाँ से अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसमें आपको जो भी आपका यहाँ का कस्टमर केयर है उनसे आपको यहाँ पर हेल्प या कॉन्टेक्ट अस में आके आपको बात करनी है और आपका यहाँ से फोन है वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपने मोबाइल को ब्लॉक या अनब्लॉक करने की जो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली थी उसका स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको रिक्वेस्ट नंबर डालने हैं, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही ये सारी डिटेल यहाँ पर आप फिल करके सबमिट करते हैं तो आपका जो भी स्टेटस होगा, अगर आपका मोबाइल ब्लॉक लिस्ट के लिए आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली थी तो ब्लॉक होने हुआ या फिर नहीं हुआ उसकी यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। अनब्लॉक के लिए डाला था तो उसकी भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि आपने जो भी रिक्वेस्ट डाली थी ब्लॉक या अनब्लॉक की, वो नंबर आपसे खो जाते हैं, आपके पास में रिक्वेस्ट नंबर नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है। तो ये देखिए फॉरगेट रिक्वेस्ट आईडी। अब यहाँ से आप आपके जो भी मोबाइल है उसकी जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी उसको आप फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर डालकर आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको आपकी जो रिक्वेस्ट आईडी थी वो मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से आपका जो भी मोबाइल है वो अगर आप ब्लॉक करवा देते हैं तो मिलने की जो आशंका वो कम रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 14,82,251 मोबाइल यहाँ पर ब्लॉक किए गए हैं और यहाँ पर 8,523 मोबाइल ट्रस्ट यानी कि मिल चुके हैं। तो ये जो भी वेबसाइट है भारत सरकार की बहुत ही यहाँ पर यूजफुल वेबसाइट है। अगर आपका मोबाइल आप यहाँ से ब्लॉक कराते हैं, यहाँ से कंप्लेंट करते हैं तो यहाँ पर कुछ चांस हो जाते हैं कि आपका जो भी स्मार्टफोन है
वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन के बारे में भी बताया गया है, KYM, यानी कि जो नाउ यार मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपका जो भी स्मार्टफोन है, आप कोई पुराना स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, कहीं वो चोरी का तो नहीं है। तो उससे पहले आप KYM एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नया मोबाइल खरीद रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये यूज्ड मोबाइल हो सकता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू उसकी जो भी जानकारी है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जाना कि आप अपना मोबाइल अगर खो देते हैं या फिर आपका चोरी हो जाता है, तो उसकी आपको कंप्लेंट कैसे करनी है, और कंप्लेंट करने के बाद आपका आप जो भी मोबाइल है उसको आपको ब्लॉक कैसे करवाना है। ब्लॉक करने के बाद अगर आपको मिल जाता है तो उसको अनब्लॉक कैसे करना है, और अगर आप कोई भी पुराना मोबाइल खरीद रहे हैं तो उसको आपको चेक कैसे करना है कि कहीं ये चोरी का तो नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो भी अगर आपको जानकारी दी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।